नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पर सभी 4 प्रपत्र कैसे भरने हैं, आपको स्व घोषणा पत्र कैसे भरना है, हमने आपको सुबह वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार हम जल्दी से रिपीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप कि आपके अभिलेख सत्यापन में दिया हुआ है कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसको वेरीफाई किया जाएगा, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा आपके प्रमाण पत्र से। तो उसमें आप कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि क्या हमें बर्थ सर्टिफिकेट अलग से बनवाना है। तो आप जो 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास होगा या एक में यहाँ पे अलग अलग होगा, इसी से तो वेरीफाई होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपने जब फॉर्म में भरा था उसमें क्या लिखा होता है कि 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, पिता का नाम लिखें, ये सब चीज़ें होती है ना, ठीक है। तो 10वीं वाले को ही बोला गया है वहाँ से कि वो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ उससे वेरीफाई कर लेंगे। फिर जो आपका 12वीं का है ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका एएनएम का हो गया। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक कि आपको जो जन्म आपका प्रमाण, जो आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे वेरीफाई होगा, तो उसी से होगा। सेकेंड चीज़ देखिए, जो आपको फ़ोटो अपना वेरीफाई करना है, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो विभागाध्यक्ष से करवाएं, या फिर अपने संस्था के प्राचार्य से, या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से, या फिर खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की फ़ोटोकॉपी आपको देनी है आयोग को, और सभी फ़ोटोकॉपी पर आप खुद से सिग्नेचर करेंगे। आपको स्व प्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इसको भी आपने सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से अभिलेख सत्यापन में। जितने भी आपके मन में डाउट हो आप प्लीज़ तुरंत उसको पूछिए। तो अभी तक हमें 2 डाउट आपके मिले। पहला तो यहाँ पर हो गया था जो आपने पूछा है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र वाला, ये चीज़ जो यहाँ पे ये लाइन है जन्म प्रमाण पत्र, तो ये आपका 10वीं का हो गया, ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, तो शैक्षिक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मतलब आपका इंटरमीडिएट और आपका एएनएम का हो गया। अधिमानी यानी एनसीसी प्रादेशिक, उसमें केवल मेरिट में वरीयता मिलनी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो आवश्यक नहीं है। प्रमाण पत्र सबकी मार्कशीट, सबके प्रमाण पत्र, ठीक है। और बाकी आपके जो अन्य अभिलेख हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जितनी छाया प्रतियाँ हैं सभी को आपको जमा करना है आयोग में, और इनको आपको स्व प्रमाणित करना है। स्व प्रमाणित प्रतियाँ, स्व प्रमाणित यानी खुद से आपको सिग्नेचर करना है। दूसरा देखिए, जो आपको 2 फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम, जो आपको उसको वेरीफाई करना है, अटेस्ट करना है, या तो अपने विभागाध्यक्ष से करवा लीजिए, या फिर जहाँ आपने शिक्षा पाई हो वहाँ के संस्था के प्राचार्य से। समझ में आया आपको? जैसे 12वीं की शिक्षा पाई हो वहाँ के प्राचार्य से, एएनएम की शिक्षा पाई हो वहाँ के प्राचार्य से, या फिर आप किसी राजपत्रित अधिकारी से, अथवा स्व प्रमाणित कर अवश्य लाएं। आप खुद से ही अटेस्ट कर लीजिए। कैसे? जैसे ये आपका एक सादा पेज A4 साइज़ का आपने ले लिया, यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो चिपका दिया, 2 है तो 2 फ़ोटो चिपका दीजिए एक पे, या फिर अलग अलग कर लीजिए, उसे एक ही पे कर सकते हैं, एक ही पे 2 फ़ोटो, या फिर ऐसे अगल बगल कर लीजिए। नीचे अपना नाम लिख लीजिए कि ये मेरा नाम है, उसके आगे हमारा हस्बैंड या फिर पिता का नाम लिख लीजिए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और बाकी उसमें और इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती। बाकी उसमें आप चाहे तो और लिख लीजिएगा कि जैसे कि हमारा इस दिन इस पाले में हमारा डीबी जो है, और ये फ़ोटो मेरा स्वयं का है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ, ठीक है। इतना बस आपको लिख करके हिंदी में देना है। अगर आपको फिर भी, और नीचे सिग्नेचर, अगर आपको फिर भी थोड़ी भी आपको अगर इसमें डाउट अगर आपको लगे तो आप क्या करिएगा कि A4 साइज़ का आप 2-3 पेज रखे रहिए, फ़ोटो रखे रहिए, आयोग आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जैसे बोलेंगे वो आप लिख के दे दीजिएगा। लेकिन फ़ोटो वगैरह आप पहले से चिपका लीजिएगा इस पर। गोद वोद वगैरह सब कुछ आपको लेके जाना है, या फिर स्टेपलर हो, ताकि वहाँ पे भी किसी से हमें मांगने की आवश्यकता ना पड़े, सारी चीज़ें अपने पास हो। तो ये सब चीज़ें 10-20 सेकंड वाली होती हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, धैर्य रख करके सारे काम करवाने हैं अच्छे से। इसके बाद देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें मेल कर दिया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। प्लीज़ आप कोई ना करें, और आप कमेंट मत करिएगा कहीं पर भी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप तक ही सीमित रहे, या फिर आपने हमें भेजा तो हमारे तक सीमित रहेगा। आप कहीं उसको और कमेंट में शेयर ना करें। और आप लोगों ने मेल कर दिया, आप कोई मेल ना करें। जिन लोगों ने मेल किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करिए। आपको जो अपना अभिलेख सत्यापन पत्र है, डीबी का लेटर है, और जो 4 अन्य प्रपत्र आपको डाउनलोड करने हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल करूँगा, और डिटेल्स फिल करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पे क्लिक करूँगा।
तो मैं डिटेल्स फिर फिल करके और यहाँ पर डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल करके हमने डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पे क्लिक कर लिया है। उसके आगे देखते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका रिपोर्टिंग डेट यानी किस दिन और किस समय, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट में आपको जाना है, ये आपका डेट हो गया, 10 तारीख को आपका है। यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पे आपका फादर्स या फिर हस्बैंड का नेम। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या आपको इसमें मिला है। विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, ये आपको जो अभिलेख सत्यापन पत्र है ना, उस पर भी लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त अंकों का विवरण पत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा सभी अपने प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ यथा जन्म तिथि, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से। और ये सब चीज़ें जो है सेम कॉपी पेस्ट आपका अभिलेख सत्यापन जो आप करेंगे डाउनलोड, उस पर भी लिखा हुआ है। इसमें आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं। एक तो आपका यहाँ पर हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जो आपका एक तरह से एडमिट कार्ड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मार्कशीट फॉर्म हो गया आपका, तीसरा वाला ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। और चौथा वाला आपका यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप, ये फाइल इंडेक्स हो गया। और यहाँ पर क्या है, क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल अटेस्टेशन फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्ड मार्कशीट फॉर्म। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। सभी को क्लियर है, टोटल 5 आपको यहाँ से करने थे डाउनलोड। और एक आपका जो नोटिफिकेशन, अभी हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, वो PDF भी आपको डाउनलोड करनी है। उसका केवल तीसरे वाले पेज की आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा, सारा कोई मतलब आपको है नहीं निकलवा करके। ठीक है, तो मैं क्लिक करके बताऊँ या फिर आप यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, upSSC.gov.in पे आपको किसी को भी अगर थोड़ी भी समस्या अगर हो इसमें, तो इस पर आप जो है जाएंगे, सर्च करेंगे और जिस तरह से हमने आपको बताया किस प्रकार से आपको ऊपर वाला जो बिल्कुल नोटिस है उस पर क्लिक करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद ये वाला पेज खोल करके आ जाएगा। और ये 5 PDF आपको डाउनलोड कर लेना है, PDF फॉर्म में ही डाउनलोड होगा। सबकी प्रिंट आउट निकलवानी है आपको, ऑनलाइन कुछ नहीं भरना है, सबकी प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे। उसके बाद उसको भरना है, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, 2-3 फ़ोटोकॉपी, और सब पे अपने सिग्नेचर, शेष डॉक्यूमेंट्स के भी फ़ोटोकॉपी, उस पर आपके सिग्नेचर। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सभी को आपको भरना है, हिंदी में भरना है, हिंदी में सिंपली आप भर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रमाणीकरण पत्र अटेस्टेशन फॉर्म खोल रखा है यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी गलत सूचना देना नहीं आपको है। और प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद डिटेन्ड या फिर कन्विक्टेड या फिर डिबार्ड आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों के साथ यदि कोई, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो है नाम लिखा रहेगा। पिता का पूरा नाम, इसको आप भर दीजिएगा उपनाम के साथ। माता का पूरा नाम उपनाम के साथ, उपनाम मतलब सरनेम, ये आप समझ पा रहे हैं ना, सरनेम। जैसे कोई गुप्ता है तो गुप्ता उनका उपनाम हो गया, सरनेम हो गया। यहाँ तक क्लियर हो? चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता मतलब भारतीय, माता की राष्ट्रीयता भारतीय, पति है तो पति की राष्ट्रीयता भारतीय, पत्नी का यहाँ पे कोई मतलब था नहीं, सभी महिलाएं यहाँ पर हैं, सभी फीमेल कैंडिडेट हैं। निम्न का जन्म स्थान तो लिख दीजिएगा आप उत्तर प्रदेश। ठीक है, सब लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, जिनके उत्तर प्रदेश के ना हो, अदर स्टेट के हो तो आप वहाँ का लिख दीजिएगा, इसका मतलब नहीं है। अस्थायी निवास का पूरा पता आप लिख दीजिएगा अपना। ठीक है, ये अलग चीज़ है, जो लोग माइग्रेशन वाले हैं उनके लिए है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता इसमें लिखना है। ये तो आपका अस्थायी निवास, जो आपका जहाँ से आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी जो है यहाँ पर अंकित रहेगा। इसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता है, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष, मतलब 10वीं से आपको भरना है। ठीक है, 10th का भरिए, 12th का भरिए, A&M का भरिए। अब ये समझ में हमको ये नहीं आ रहा है कि इतने सारी चीज़ें क्यों करवा रहे हैं आयोग, इतना मतलब इसमें सारी डिटेल्स आप ऑलरेडी फॉर्म में भरवा चुके हैं, फिर से आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भरवा रहे हैं। तो प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो, ये सब हो गया। कार्यालय या फर्म यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो, जैसे आपने संविदा पर काम किया हो या पर कहीं पर भी आपने काम किया हो। ठीक है, तो पद का नाम जिस पर काम किया हो,
अवधि कब से कब तक, कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता, पिछली नौकरी छोड़ने का विवरण। फिर यहाँ पर देखेंगे नीचे क्या किसी न्यायालय या अपराध आदि के लिए जो है यहाँ पर कुछ कोई भी दंडित किए गए हैं या अन्य चयन आयोग में किसी भी परीक्षा में आपको प्रतिवारित यानी डिबार किया गया आपके कभी हो, या आपको वारित या बहिष्कृत किया गया हो। फिर नीचे देखिए यहाँ पर आपको ये घोषणा करना है, घोषणा पत्र है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत नहीं दिया। अगर होता है तो किसी भी स्तर पे आपका जो अभ्यर्थन है या फिर आपका जो चयन है निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पर आपका नाम सिग्नेचर हो गया, यहाँ पर आपका नाम हो गया, इसमें पूरा सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना। फिर नीचे नाम लिख दीजिएगा पूरा अपना, फिर पूरा पता लिख दीजिएगा, और जो आपका ज़िला हो इस आपके जिस पर आपका निवास बना हो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही भरिएगा, हर जगह ठीक रहेगा। वही एड्रेस का जो ज़िला हो वो ज़िला आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और दिनांक आप अगर आप आज भर रहे हो प्रिंट आउट निकलवा करके तो आप आज का डेट डाल दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आज का डालिए। कल फॉर्म भरते हैं कल का डेट डाल दीजिए यहाँ पर। चलिए दूसरा देख लीजिए। इसके बाद आवेदन पत्र जो आपको भरना है पूरा डिटेल में। सबसे पहले आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पे कुछ नहीं भरना आपको, ठीक है। और जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं सभी जो है 5/1/2022 के पहले के होने चाहिए। और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज़ का, वक्त तक की साइज़ का, मतलब पासपोर्ट साइज़ आपका हो गया, ठीक है। और फ़ोटो स्व प्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। मतलब जैसे ये फ़ोटो आपने चिपका दिया और फिर सिग्नेचर कर दीजिए ऐसे इसके ऊपर तक जाते हुए, और नीचे आपका यहाँ पे डेट, जिस दिन आप सिग्नेचर करते हैं। आप आज फॉर्म भरते हैं तो आज का सिग्नेचर करिए, आज सिग्नेचर करके आज का डेट डाल दीजिएगा। और देखेंगे आप अलग से भी पेज पर जो है 2 फोटो चिपका करके उसको भी प्रमाणित करके देना, मतलब सिग्नेचर करते हुए फोटो के ऊपर तक आपका सिग्नेचर चला जाए, स्पष्ट रूप से पठनीय हो और आपका फ़ोटो ख़राब ना हो। और यहाँ पर भी यानी कितने जगह ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कितना जैसे लग रहा है कि कौन सा ऐसा कितना बड़ा वेरिफिकेशन है। खैर जो भी है आप इसको अच्छे से कर लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पर ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो आप लिख दीजिएगा पद का नाम जिसके लिए आपने आवेदन किया। यहाँ पर आपका नाम है लिखा हुआ, अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो तो ठीक है, अगर आपका जो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है आप उसको लिख लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें आपको घबराना नहीं है, बहुत आराम से भर लीजिए। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वाइटनर रख लीजिएगा, ठीक है, या तो आप इसकी 1-2 कॉपी आप और ज़रूर करा लीजिएगा। अभ्यर्थी के डाक व्यवहार का पूरा पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें, अगर पता परिवर्तित हुआ है तो यहाँ पर आपका ये पूरा एड्रेस हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर पहले से रहेगा, शब्दों में यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका लिखा है हिंदी में तो आप नीचे अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ आपका ऐसे लिखा है अंकों में तो इसको नीचे आप शब्दों में लिख दीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, जन्म स्थान, यदि मृत हो तो अंतिम पता, क्या पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें, अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे आप। अभ्यर्थी के पिता जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें, अगर हैं तो आप यस कर दीजिएगा, हाँ हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, यदि हाँ तो यहाँ पे आप हाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पर आगे आप हाँ लिख दीजिएगा हिंदी में। वर्ग, जाति, उपजाति ये सब लिख दीजिएगा आप। और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना ही है। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देय छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण संलग्न करें। तो अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो इस पर भी आप हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए, उसको भरते जाइए। कोई भी डाउट लगे आप तुरंत पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं, यदि नहीं तो नहीं लिखिएगा, यदि है तो फिर आपको वो भी बताना होगा, ठीक है। क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी से पहले से जीवित है, यानी आपके 1 से अधिक जीवित पति नहीं है, वो तो आपने कर दिया, नहीं है। दूसरा फिर अपने पति का भी लिखना है कि आपके पति की भी 1 से अधिक जीवित पत्नियां नहीं हैं, ये दोनों ही आपको इसमें लिखना है कि नहीं है, हमारे 1 से अधिक जीवित पति नहीं है और हमारे पति के 1 से अधिक जीवित पत्नियां नहीं हैं। सभी को स्पष्ट क्या लिखना आपको है। फिर नीचे आप यहाँ पर आएंगे,
परीक्षा उपाधि हाई स्कूल का आप सब लिख दीजिएगा, विषय और श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी हो, यानी किस श्रेणी में पास है, वर्ष, प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यानी जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उस पर वो लिख दीजिएगा। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, कोई अगर विशिष्टता अगर है, ठीक है, जहाँ तक आप भर पाए इसमें, क्योंकि देखिए हाई स्कूल इंटर का तो आपको मस्ट भरना है, स्नातक हो तो स्नातक का भी भर दीजिएगा, अगर पीजी हो तो पीजी का भी भर दीजिएगा, अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा डिग्री कोई अर्हता हो तो उसका भी आप भर सकते हैं। खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवृत्ता अथवा पाठ्येतर में कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो आप वो भर दीजिएगा। और विगत वर्तमान नियुक्तियाँ जो लोग कार्य कर चुके हैं, जो भी आपने कार्य किया, प्राइवेट संविदा, जो भी आपकी डिटेल्स है आप वो सही से भरिएगा। वेतन क्रम, पद का नाम, नियुक्ति का स्वरूप, संविदा है कि क्या है कि प्राइवेट है कि कहीं पर आप सरकारी हैं, जो सरकारी होंगे उनको एनओसी भी देना है, स्टेट या सेंट्रल में कहीं पर भी आप गवर्नमेंट जॉब पर हों। सेवा योजक का नाम पूरा विवरण हो गया, प्रवेश तिथि हो गया, नियुक्ति का स्थान हो गया, पूर्व पद या पद त्याग की दशा में पद छोड़ने की तिथि, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्नलिखित विवरण यहाँ पे भरना है। अनिवार्य, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, मतलब जो आपका अनिवार्य क्या क्या आपका है, 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, एएनएम का हो गया, अधिमानी में यानी जो आपका एनसीसी अगर वो सब है तो प्रादेशिक सेना वाला हो गया। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की अगर है तो आप प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर लिखना है नीचे। इसी प्रकार से एनसीसी का है तो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र संख्या आप लिख दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें क्यों किया गया, और नहीं तो फिर नहीं लिख दीजिएगा, सीधे सीधे आप इसके सामने यहाँ पर। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य, कभी आप डिबार हुए हैं किसी परीक्षा से, यदि नहीं तो नहीं, दे दी हाँ तो हाँ लिखिएगा। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें, अगर नहीं है तो आप नहीं लिख दीजिएगा सामने यहाँ पर, ठीक है। आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका पूरा होगा ना आपके पास विवरण, वो आप भर दीजिएगा इसमें। बैंक का नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, यानी जिस बैंक से कटवाया गया तो वो सब लिखा रहता है उस पर, जो प्रिंट जो पेमेंट की जो स्लिप होती है ना वो आपको मिलता है, तो सभी के पास होना चाहिए। अगर ना हो तो आपको घबराना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ ना कुछ आप कोशिश करिए, उसमें कुछ मिल जाएगा डिटेल्स तो। और जो ना भर पाए तो आप जा करके वहीं भर लीजिएगा आयोग पर, कोई भी समस्या आपको लगे। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता या अनुभव देना चाहे तो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो तो आप अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर घोषणा हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, ये सभी चीज़ें हो गई, फिर यहाँ पर दिनांक, वापस से वही स्थान यानी जो जिला आपका है, पूरा पता, पूरा नाम, यहाँ पर सिग्नेचर आपका, जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए। मतलब जो लागू ना हो, जैसे कि मान लीजिए आप, हमने यहाँ पे बोला ना कि आप जैसे मान लीजिए कोई आप नहीं, आपको कभी दंडित किया गया तो यहाँ पे आप नहीं लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप सामने कट कर दीजिए यहाँ पर, तो आप नहीं लिख दीजिएगा। ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको जो भरें डिटेल्स वो डिटेल्स सही होना चाहिए। चलिए इसके बाद एक जो मार्कशीट वाला पन्ना है तीसरा वाला, इसके बाद अभी एक और है, ठीक है। तो इसमें आपको बस अपना पूरा जो आपका विवरण है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, स्नातकोत्तर यानी पीजीटी का, पीजी का, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, पूरा इसमें जो है प्राप्तांकों का विवरण लिखना है। मतलब मान लीजिए 10वीं में आपके हिंदी में कितने नंबर है और पूर्णांक कितने का था, इंटरमीडिएट में कितने नंबर पाए आपने, पूर्णांक कितना था, यहाँ पर कितने नंबर पाए, पूर्णांक कितना था, यहाँ पर भी मान लीजिए ये विषय आपके पीजी में नहीं है या फिर स्नातक में नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा ये वाला। बाकी और जो अन्य विषय हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, विषय का नाम लिख लीजिएगा। या मान लीजिए आप स्नातकोत्तर किसी अन्य विषय से क्यों हो तो इसका नाम, आप विषय का नाम यहाँ पे लिख लीजिए और ये कॉलम यहाँ पे भर लीजिए स्नातकोत्तर वाला, ठीक है। समझ में आ गया सभी को कैसे भरना है इसको। फिर यहाँ पर आपका 10वीं का पूरा प्राप्तांक, 10वीं का पूर्णांक पूरा, इसी तरह से इंटरमीडिएट का पूरा प्राप्तांक, इसे 6 विषय हैं, 5 विषय हैं इंटरमीडिएट में, पाँचों का पूरा कितना नंबर मिला आपको और कितना पूर्णांक है, इसी प्रकार से स्नातक का, इसी प्रकार से प्रास्नातक का। फिर नीचे आपका यहाँ पर हस्ताक्षर, ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से भर लेंगे। इसके बाद जितना भी आपने पीडीएफ डाउनलोड किया, हर पीडीएफ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम वगैरह चेक करते रहिएगा, कोई गलती ना हो। ये आपका इंडेक्स कार्ड हो गया, यहाँ पे आपका हिंदी में नाम लिखना है, यहाँ पे आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा उसको आप लिख लीजिएगा। विवाहित है तो पिता का नाम, नहीं है तो पति का नाम,
डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से लिखा रहेगा, यहाँ पर शब्दों में डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, स्थायी पता लिख लीजिए, पत्र व्यवहार का पता लिख लीजिए, सेवा या पद का नाम जिस पद के लिए आप आवेदन पत्र दे रहे हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, ANM, वो आप लिख लीजिएगा। फिर नीचे आपका हो जाएगा कि आप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी वर्ग या फिर जो अन्य कैटेगरी है इसमें अगर कुछ है तो आप लिख लीजिएगा उसको, जाति और उपजाति, शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यताएं, परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों। अब यहाँ पर देखिए वापस से वही चीज़ें फिर से रिपीट है कि जो परीक्षाएं 10वीं 12वीं वो सब ANM, फिर जो आपने विषय लिया वो विषय आप यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पर परीक्षा का अनुक्रमांक आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है सबका, जितना आपको चाहिए पूरा मत लिखिए आप, स्नातक का परास्नातक का सब मत लिखिए, जहाँ तक आपको आवश्यक है ना 10वीं का 12वीं का ANM का उतना आप लिख लीजिए। इसमें वर्ष किस श्रेणी में आप पास हुए हैं, विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, यानी आप कहीं पर कार्य कर रहे हो या फिर कार्य कर चुके हो, चाहे संविदा हो चाहे प्राइवेट जो भी आपका हो उसकी डिटेल्स पूरा भर लीजिए, कब से कब तक किस पद पर कार्य किया है, वेतन क्रम वेतन, ठीक है। सैलरी ग्रेड पे जो होता है इंडेक्स कार्ड कृपया इस पत्रक के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। एक आपका जो स्व घोषणा पत्र है ऑलरेडी उसके बारे में हम बता चुके हैं विस्तार से, टोटल यहाँ पर 6 हो गए जो भरना आपको है, सबकी प्रिंट आउट निकलवा के सबको भर लेना है। और कुल मिलाकर के हमने आपको यहाँ पर पूरी जो चीज़ें हैं आपको डिटेल्स में बता दी हैं। अगर आपने पूरा अगर वीडियो बिना स्किप किए देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट लगे छोटा सा तो आप वो कॉलम और रो आप छोड़ दीजिएगा, उसको आप बाद में भर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आयोग पर जाकर के आप भर लीजिएगा। और आपके अभिलेख सत्यापन पत्र में जितनी भी बातें आवश्यक लिखी गई हैं, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी, उन पर आपके सिग्नेचर, फ़ोटो आप खुद से प्रमाणित कर लीजिएगा एक पेज पे चिपका करके। और इसके अलावा बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं चारों ये PDF जो आपके अभिलेख सत्यापन के साथ में आपने डाउनलोड किया उसको भर करके, एक आपका स्व घोषणा पत्र जो अलग से है, जो नोटिस है अलग से, आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, नीचे आएंगे, एक तो आपका राइट साइड में बिल्कुल ऊपर ही दिख जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल भर के आपको 5 PDF डाउनलोड करनी है। एक आपका नीचे आप आएंगे तो वहाँ से आपको एक स्व घोषणा पत्र जो तीसरा वाला, उस पूरे PDF का 3 पेज का PDF है नोटिस में, उसमें जो तीसरा वाला पेज जहाँ पर स्व घोषणा पत्र है केवल उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसको भी आप भर लीजिएगा। कोई भी डाउट लगे आप तुरंत जो है पूछें, और कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो भी चीज़ें आपका हो पर्टिकुलर इशू हो केवल उसी को लेकर के हम एक छोटा छोटा वीडियो वहाँ पर बना करके आपको जो भी रहे उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।